नमस्कार, मैं अमनदीप सूदन आप सबका स्वागत करती हूँ डॉन टू डस्क चैनल में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं अपना कार्यक्रम खबरों में पर टिप्पणी को लेकर। मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हरबंस नगोके जी। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। चलिए आज की पहली खबर से शुरुआत करते हैं। पहली प्रमुख खबर है मटन विक्रेताओं को लेकर। मटन विक्रेताओं ने सरकारी आदेश को दिखाया ठेंगा। जहां पर सरकार ने मटन का रेट 535 रुपये किलो तय किया है, वहीं पर जो कश्मीर के मटन विक्रेता हैं वो लोग 600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मटन को बेच रहे हैं। और कश्मीर की जनता इस बात पे मजबूर है कि वो नॉनवेज को बहुत पसंद करते हैं और वो किसी भी रेट पर उसको खरीदेंगे। प्रशासन में और विक्रेताओं में शुरू से ही दाम को लेकर आनाकानी होती रही है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों सरकार इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही? हम देखिए पहले ये कोई आज नया ऐसा नहीं हुआ है, मुझे याद है बहुत बार ऐसा ही प्रशासन और मटन जो विक्रेता हैं उनके बीच तनातनी रहती है। और ये बात जग जाहिर है कि सबसे ज़्यादा अगर देश पूरे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक लें, सबसे ज़्यादा जो मटन की खपत है वो कश्मीर में ही होती है। और कश्मीर में तो कहा जाता है कि वहाँ तो पत्थर भी खा लेना वो भी हज़म हो जाते हैं, क्योंकि कश्मीर की आबो हवा ऐसी है। यही एक कारण है कश्मीर एक कहते हैं ना वो कि एक धरती जो है स्वर्ग की है, मगर वहाँ पर नॉनवेज पच जाता है। अब ये चूँकि नॉनवेज की प्रोडक्शन वहाँ इतनी नहीं है, मैक्सिमम नॉनवेज बाहर से आता है। जम्मू में तो पोल्ट्री का इतना उद्योग है नहीं, ये ज़्यादा भारत के अलग अलग हिस्सों से आता है। चाहे वो मटन की बात कर लें, मटन तो चलिए थोड़ा बहुत मिल जाएगा, मगर बाकी चिकन वगैरह सब बाहर से आता है। अब रेट बनी बात अगर ज़्यादा है, हाँ, या अगर वहाँ के जो नागरिक कहें कि रेट ज़्यादा है, और आप पीछे देखिए लगातार कोरोना महामारी रही, वहाँ दिक्कत हुई, और इसके बावजूद जो लोग ले रहे हैं लोगों ने कोई शिकायत नहीं की है। सरकार कहती है हमने ये रेट तय कर दिया। अब इसमें लोगों की तरफ से कोई बड़ी शिकायत नहीं है, ना ही नगर पालिका वहाँ पर जैसे हमारे जम्मू में हमारा श्रीनगर म्यूनसिपलिटी है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर सरकार ने जो रेट रखा उससे थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ उसको बड़ा हर्जा नहीं। बिकॉज वो कहते हैं ना मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, जब लेने वाला पैसे दे रहा है और चूँकि ये हमें देखना है। अभी आप जम्मू में पीछे देखें जिस तरीके से ट्रांसपोर्टरों ने कहा हमारे किराए बढ़ोतरी कीजिए, हम कैसे कह सकते हैं वो गलत है। ठीक है, हमारी आपकी दर्शकों की जेब खाली ज़्यादा लगेगी जो इन गाड़ियों में सफ़र करते हैं, मगर वो ट्रांसपोर्टर भी क्या करें, साल भर बंद रहा और इसके बाद हर चीज़ का दाम बढ़ा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे में सरकार को ये चीज़ सामने नहीं लानी चाहिए, आपस में तय कर ले तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हुए चलते, दूसरी खबर है पशु तस्करी की। बहुत बार हमने देखा, बहुत से मामले सामने आए। आज भी कठुआ पुलिस ने मालनी इलाके में महिंद्रा गाड़ी का नंबर JK21F9257 से मवेशियों को रिहा करवाया। पहले भी सांबा के इलाके में 23 मवेशियों को रिहा कराया गया था, फिर गगवाल के 3 पशुओं को रिहा कराया गया था। तो ये जो बोवाइन स्मगलिंग है ये चलती आ रही है और काफ़ी टाइम से इसको बंद करने के नए नए तरीके हमारी पुलिस भी खोज रही है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी पुलिस कहीं ना कहीं विफल है। ये जो तस्करबाज हैं ये बाज आने का नाम नहीं ले रहे, और कई ऐसे संगठन हैं जो इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वायलेंस हो जाता है। तो ऐसे में सर आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन को क्या करना चाहिए ताकि इस तरह के हमारी खबर बंद हो जाए या इस तरह की स्मगलिंग पे रोक लगाई जा सके। सुधा जी, बात ऐसी है कि ये सचमुच एक बड़ी विकट समस्या है, और देश में जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जहाँ पर गोवध बैन है, गौ शॉटिंग बैन है, बावजूद इसके धड़ल्ले से चल रही है। मुझे कई बार दिन याद हैं जब हम कभी बाई रोड जम्मू से श्रीनगर जाते थे, तो जैसे दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में जाते थे सड़क पर ही, नेशनल हाईवे के ऊपर ही, तो वहाँ पर सरेआम हम देख सकते थे कि वहाँ पर इस तरीके का काम होता है। तो कई बार नज़रें आदमी फेर लेता है, मगर आप जम्मू से श्रीनगर जाते हुए अनंतनाग के आगे जो बीच के संगम पुल है उसके जहाँ ये सारा क्रिकेट के बैट को ज़्यादा क्षेत्र है, मैंने कई बार रिपोर्टिंग के लिए गया हूँ, सरेआम चलता है। अब सवाल यही है जब ये बैन है तब भी आपने सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी,
दर्शकों को भी मसूदन जी याद होगा कि जब वहाँ पर विधानसभा का सत्र था और तब एक बार अभी जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हैं रविंदर राणा जी, वो विधायक थे और उनकी जमकर वहाँ पर लड़ाई हुई थी, क्योंकि एक जो नॉर्थ कश्मीर के एमएलए थे इंजीनियर साहब, उनके साथ हाथापाई भी हुई थी। तब इसी गौमांस को लेकर हुई थी। तब वहाँ के कश्मीर घाटी के जो भाजपा के नेता थे, उसने अगर गाय का मांस खाऊं तो किसी को मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, वो खाते हैं जी। इसलिए और काफ़ी तनातनी, और ये सारा कुछ होता एमएलए हॉस्टल के अंदर। आखिर सरकार को चुप्पी साधनी पड़ी। तो इसलिए इसमें एक तो जब आप सख्त कानून नहीं बनाते हैं, या तो सीधा करिए खाने वाला है तो उस पर ही शुड बी बुक्ड अंडर पीएसए, वो आप कर नहीं सकते। जो तस्कर हैं उन्हें इसमें अच्छी खासी रकम मिलती है, और आप देखिए किस चोरी छुपे ले जाते हैं। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर हम कहें कि 100% ये बंद हो गई है, नहीं। अब जिधर आपने दूसरी तरफ इशारा किया वो बहुत बड़ी अच्छी बात आपने उठाई है कि अब देखें अलग अलग जो संगठन हैं, बहुत से राजनीतिक ऐसे दल हैं, सामाजिक दल हैं जो इसके सख्त खिलाफ हैं। कई बार आपने देखा आपस में झड़प होती, तब पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होती है। ये आज से नहीं हो रही, लंबे सब पुलिस के लिए मुशक्कत करनी पड़ती है। तो कहीं ना क्या कानून तो बन गया, पर कानून पर पूरी अमली जामा पहला तो पहना जाता ही नहीं था, बिकॉज ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। और तब यहाँ के जब शासक थे वो, अब हो सकता है अब जो हालात है, चूँकि सारे कानून भारत के कानून लगे हैं और गोवध पहले यहाँ पर बैन है, तो हो सकता है कुछ नए कानून अब बनाए जाएं कि अगर एक भी स्मगलर को लगा, कईयों को पीएसए लगे हैं, बहुतों का बिहाइंड द बार किया गया, इसके बावजूद चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई कदम सरकार को और कठिन उठाने पड़ेंगे। चलिए, तीसरी खबर हमारी, जिस पर हमने कल भी बातचीत की थी, कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लगभग कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश को ले लिया है। आज भी 79,000 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, 714 की जान चली गई है। वो इतना ही नहीं, जो हमारा विश्वविद्यालय है वो भी इसकी चपेट में आ गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं। सर, दिन ब दिन ये बढ़ी जा रहा है। जो राउंड 1 था उसमें हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ कम थी, अब फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वैक्सीनेशन आ चुका है, लेकिन फिर भी लोगों की, आम जनता की स्थिति क्या है? क्या लॉकडाउन जो बहुत सारे प्रदेशों में हमने कल भी बात की थी लग रहा है, क्या वो ज़रूरी है लगाना? देखिए, जब हालात ऐसे हों, अब लगता है सरकार भी जान चुकी है कि लॉकडाउन लगाने से हमारी इकोनॉमी बिल्कुल और डाउन हो जाएगी। अब सरकार ने कह दिया लोगों को कि आप अपना खुद ख्याल रखें। अब जब हम खुद ही अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर सरकार क्या करे? और सबसे बड़ी, जैसे आपने बताया कि लगातार बढ़ रहा है कश्मीर से कन्याकुमारी, तो बिल्कुल बात सही है। जैसे आपने बताया कि जम्मू विश्वविद्यालय, आई थिंक लॉ डिपार्टमेंट के वो लड़के बच्चे उनके 2 को कोरोना पॉजिटिव, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ था, उन्हें हॉस्पिटलाइज का पहले घर में थे। तो आपको याद होगा कि पहले होता था कि जी हुआ तो अलग अलग आइसोलेशन में रख देगा, अपने कहते हैं आप अपने घर में ही रहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले जम्मू में हालात बद से बदतर थे। सरकार की प्रशंसा करनी होगी कि जिस तरीके से लिक्विड ऑक्सीजन या दूसरी ऑक्सीजन, बड़ी कमी थी, लिक्विड ऑक्सीजन जम्मू में तो है ही नहीं थी, अब कर दिया गया। अभी आप देखें, अब तो सरवाल हॉस्पिटल में भी, मैं पीछे हाल ही में गया, वहाँ देखा वो पूरी बिल्डिंग लिक्विड ऑक्सीजन के लिए बना दी गई है। अलग अलग जो हमारे जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग हैं, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, चाहे ब्लॉक BMOs के ऑफिस हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक्सीडेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पर सारी ही उन्होंने लिक्विड गैस का इंतजाम कर दिया ऑक्सीजन का, ताकि अगर कोई ऐसा बात होती है, प्रिकॉशन किए हैं। बट आप वाली बात की पहले हम तो करें ना जी। जब हमें खुद ना करें, मास्क हम लोग नहीं लगाते हैं, मैं वो कल वाली बात फिर रिपीट करूँगा, अगर हम यहाँ पर मास्क नहीं लगाते, हमारी दूरी है जी। और दूसरा, जैसे इसी चैनल के कुछ दर्शक देखेंगे, कुछ और जो VIPs का इंटरव्यू किया, हम वो दूरी का पालन करते हैं, मगर आम अगर बाहर जाएं तो यू हैव टू वेरी कॉशियस। अभी नहीं हो रहा है तो हमें करें, अन्यथा ये केस बढ़ते जाएंगे और फिर वही होगा, परमात्मा ना करे किसी कोरोना में डेथ हो जाती है तो शव यात्री भी नाम मात्र होते हैं, 4-5 ही जाते हैं। तो हमें आप सबको उसमें अलर्ट रहना जी। चलिए, अब बात करते हैं आतंकवाद की। ये तो सदियों पुराना मुद्दा हो गया अब आतंकवाद। कल 3 आतंकवादियों को मार गिराया, आज
फिर 5 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने उनके साथ जारी है मुठभेड़। बिल्कुल सर, आतंकवाद अपने लेवल पर तो चल ही रहा है, वो सक्रिय है। हमारे सुरक्षा बल, हमारे जवान वो अपने लेवल पर सक्रिय हैं, पर इस आतंकवाद को जड़ से मिटाने का हमारी सरकार के पास क्या कोई सच में हल है, या ये मुठभेड़ें ऐसी ही चलती रहेंगी? कहीं आतंकवाद है तो वो भी इंसान। सचमुच आपने इस मुद्दा उठाया है जी धरती का स्वर्ग कश्मीर लाल हो रहा है खून से। जी उसकी चीटें जम्मू में भी आ रही हैं, पूरे देश भर में जा रही हैं। अब दुर्भाग्य ये है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जी कि अभी भी लड़कों ने बंदूक उठाई है। सरकार ने इतना पैसा इसको रोकने के लिए लगाया, तो कहा जाता है कि अगर जम्मू से श्रीनगर जो लगभग 290 या 286 किलोमीटर लंबा है, उसमें अगर इंडियन करेंसी के नोट लगा दें वो भी कम हो जाएंगे। बहुत पैसा लगाया। जी हम उसको आतंकवाद को जड़ से नहीं उखाड़ पाए। जैसे कांग्रेस घास होती है, काटिए फिर हो जाती है, जैसे बेशर्म का बूटा होता है, ये आतंकवाद इस तरीके का। मगर सच्चाई तो ये है, हमारे पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मात्र जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब ये 2 यूटी बन गए, और तीनों ही जम्मू कश्मीर लद्दाख और पहला ऐसा देश है, आप भी इसी धरती में जन्म लिया है, यहीं पर आपने शिक्षा ली, यहीं से फिर आप वैवाहिक जीवन में बंध गई। अब ये सारा कुछ आपने देखा, यहाँ पर कुल मिलाकर जो हालात हैं वो सामान्य नहीं हो सके। कौन दोषी है? अगर इसकी सही, और दूसरी बात जो मैं मेन दर्शकों का ध्यान भी इधर खींचना चाहता हूँ, हमारा होता था जम्मू कश्मीर, जम्मू था, कश्मीर था, लद्दाख था। पंजाब में है, पंजाब में 3 हिस्से होते हैं, पंजाब एक है, पंजाब कहा जाता है, मगर उसमें पंजाब के 3 हिस्से हैं, मालवा, माझा और दोआबा। माझा जो है कहते हैं जाट डोमिनेशन है, मालवा मलवई जिसे बोलते हैं बिजनेस क्लास, और दोआबा जैसे आपका जालंधर आ गया, होशियारपुर आ गया, ऐसे जो ज़िले हैं दोआबा, जहाँ पर ज़्यादा बहुत से कारपेंटर साथी और रहते हैं। अब तीनों में है तो सारे सरदार, क्योंकि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, उन्होंने ये कहा था कि सिंह है, सरदार है, कोई भी धर्म जाति का। जब उन्होंने 5 प्यारों बनाए, उसमें दलित भी थे, मलवई भी थे, ये सारे थे, यानी कि उन्होंने बता दिया कि सब बराबर सिख हैं, मगर इन तीनों में मतभेद हैं, मगर कहते पंजाब है। मगर यहाँ पर आप देखिए, जम्मू के विचार अलग हैं, कश्मीर के अलग हैं, और लद्दाख के अलग हैं। और लद्दाख कहता था कश्मीर खा गया, जम्मू कहता, जम्मू वाला कहता कश्मीर खा गया, और कभी कभी कश्मीर वाले कहते ज़्यादा डेवलपमेंट जम्मू में हो रही। बावजूद इसके हमारी विचारधाराएँ ज़्यादा कश्मीर से नहीं मिलती है। सच बात है, हमारी लद्दाख से भी नहीं मिलती थी, करगिल से तो बिल्कुल नहीं मिलती थी। और ये डिफरेंसेस हैं, ये लगातार चल रहे हैं। सरकार भी इसमें जो है, सच्चाई बात है, विफल हुई है। आप एक मारोगे 4 और हो जाते हैं। आप ही कल बता रही थी कार्यक्रम में, इसी कार्यक्रम में हमने ये बात कही थी कि जब सीमा पार हमारा संघर्ष विराम बिल्कुल पालन हो रहा, ना वो गोली चलाते ना हम चलाते हैं, बावजूद इसके ये आतंकवादी कहाँ आ गए। दैट मीन्स कि देयर आर लॉट ऑफ स्टिल। तो वो पता नहीं कितना समय लगेगा। अब जैसे आपने बताया कल 3 को मारा, आज 5 उस जंगल में छुपे हुए हैं, और वो जो शुपैया का जंगल है बहुत गहरा जंगल है, जैसे उत्तरी कश्मीर में होते हैं। तो क्या हुआ, इनको भी ठीक है आप मार देंगे, कुछ भगवान ना करे वो मारे गए, सुरक्षा बलों को भी नुकसान हो गया, दिस विल गो ऑन। सो मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई और पॉलिसी बनानी चाहिए, जो आज तक ना पिछली सरकारें बना पाई और ना ये बना पाई। आज की हमारी 5वीं और आखिरी खबर बहुत खास खबर है। ये खबर गुलाम कश्मीर से है, जहाँ पर सुमैया सदफ, जिनका नाम बहुत से लोग शायद जानते होंगे, उन्होंने अपनी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कश्मीरी युवक जो गुलाम कश्मीर में जाते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं, या कहें कि हालात उन्हें आतंकवाद बनाने में मजबूर कर देता है। फिर जब उनकी शादी हो जाती है तो वो ISI से मुंह मोड़ लेते हैं, और जो पुनर्निवास योजना हमारी सरकार चला रही है उसके तहत उन्हें मदद मिलती है, और वो एक आम जिंदगी जीने लगते हैं। इसी में 2 महिलाएं थी जिन्होंने DDC इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन जी बिल्कुल जी। उनके एरिया में काउंटिंग नहीं करवाने दी गई थी। उसी में से एक महिला है सुमैया सदफ, जिसने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया।
सर, आपसे पूछने से पहले मैं इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक जोड़ना चाहूंगी जी। कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। बिल्कुल। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? इस पर आप क्या कहेंगे? बड़ा ही मार्मिक विषय आपने उठाया है और मैं विश्वास भरे शब्दों में कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल में पहली बार आपने बात उठाई है कि सुमैया ने, जो हाल ही में पार्टी बनी जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी चल रही, और जिस दर्द को आपने छेड़ा है, क्योंकि खुद आप महिला हैं, एक माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, और कितनी ज़्यादा हम कहते हैं महिलाओं का उत्थान, तो कहाँ है उत्थान? ये सरकार का दिखता है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर। अब इसमें मुझे याद है, ये सब्जेक्ट मैंने भी अपनी पत्रकारिता में बहुत उठाया। मैं आपसे आपके माध्यम से दर्शकों को बताता चलूँ, चूँकि मैं लंबे समय से राष्ट्रीय पत्रकारिता में और राष्ट्रीय भाषा हिंदी से जुड़ा रहा हूँ और देश के सबसे सर्वाधिक प्रकाशित समाचार दैनिक जागरण में मैं 16 वर्ष रहा। मैंने हमेशा ही जो कश्मीर में बात लिखी वो यहाँ भी लिखी। मुझे संतोष अपनी पत्रकारिता का कि मैंने वन साइड पत्रकारिता नहीं की। अगर कश्मीर में सुरक्षा बलों ने गलत किया है, कश्मीर के सुरक्षा बलों ने कहीं ज्यादती की हो वुमन के साथ, अपने एम्पावर की बात की, हमने जमकर उसे उभारा है और संतोष है कि प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी के नाते पार्लियामेंट और असेंबली में बातें उठी हैं। मुझे याद है कि जब 1990 के दशक में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, तब इसी लोकसभा के सदन में पारित किया गया था कि कश्मीर समस्या का मात्र एक समाधान है कि गुलाम कश्मीर जो हमारा हिस्सा है, आपका हिस्सा, हमारे देश का हिस्सा है, वो पाकिस्तान के कब्जे से हमने हटाना है। अब राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन नहीं है। अब क्या गया, थोड़े से जब से ये बीजेपी वालों की सरकार आई तो उन्होंने एक रख दिया संकल्प दिवस, फिर भी नहीं कर सके। आपने बहुत सुना होगा, हम पहुंच रहे हैं गुलाम कश्मीर में, हम उसे खाली करवा रहे हैं। कहाँ खाली करवाया? तो वो राशन भाषण में फर्क है। अब ये बात इतनी इंपॉर्टेंट आपने उठाई है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आपने ये ऐसा मुद्दा उठाया है कि जब हमने ये मान लिया कि जो, जैसे आपने कहा, लड़के बहुत से चले गए थे 89 में, जब इसी भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा धांधली चुनाव में की, तब मुस्लिम फ्रंट थी, जो सलाउद्दीन जैसे लोग थे, गिलानी जैसे लोग, सब इलेक्शन लड़े, आपने धांधली की, उन्होंने बंदूक उठा ली। तब सरेआम कश्मीर से आवाज़ उठती, चलो मुजफ्फराबाद चलो, लोग गए, आतंकवादी बने। हमारा हिस्सा था गुलाम कश्मीर, वहाँ चले गए, ISI ने उनका यूज़ किया, वहाँ रहने लगे, उनकी शादियाँ भी हुई और इसी में ये थे, ये लड़की गुलाम कश्मीर की थी, मगर गुलाम कश्मीर भारत का हिस्सा है। और मुझे याद है, देश के गृह मंत्री तब कांग्रेस के पी चिदम्बरम थे और यहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि दे आर वेलकम, अगर वो आते हैं, ज़्यादा आते थे वाया नेपाल, ये तभी आए थे, इनको पुनर्वास दिया गया था। और इसके बाद उनके आधार कार्ड बन गए, वोटर कार्ड बन गए, ID कार्ड बन गए, राशन कार्ड बन गए, उनको आपने जैसे कहा कि पुनर्वास के लिए पैसे दिए गए और ये महिलाएं चुनाव लड़ी। अरे इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है, वो चुनाव लड़ी, आपने लड़ने दिया। काउंटिंग होने के समय हो सकता है किसी को रास नहीं आया, कह दिया जी ये PO कैसे आया। आपने साबित कर दिया कि आपकी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, कि आपने कहा ये हमारी नहीं। क्यों? अगर दैट मीन्स आप बेमतलब पार्लियामेंट में प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है, उसमें पास कर दिया कि हमने छुड़ाना है। अगर वो नहीं कर पाए, और ऐसे में मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जो 1 साल भी उसे लगभग अभी हुआ है बने, मैं प्रशंसा करूँगा उनके सारे नेताओं की, और बुखारी साहब जो उसके सर्वसर्वा है, उन्होंने एक तरीके की राजनीतिक एक ऐसी चाणक्य नीति चली है कि धाराशाही कर दिया केंद्र सरकार को, कि उन्होंने वो लड़की को, महिला को शामिल किया जो गुलाम कश्मीर की, जो साबित कर दिया कि वो हमारी है। सो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा कदम है और मुझे उम्मीद है इस पर अभी बहुत सी चर्चाएं होंगी। आपको शुभकामनाएं। ये है कि डाउन टू डस्क चैनल में आपने पहली बार ये उठा दिया। चलिए, अपनी वाणी को विराम देते हुए इस कार्यक्रम का हम यही अंत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट हरबंश जी का। और आपके माध्यम से बता भी दीजिए दर्शकों को कि जो भी उनका विचार है आपको बता दिया करें, उनके कमेंट्स बता दिया करें, हम कोशिश करेंगे उन तक देखें। हमने आप अपने कमेंट हमें पहुंचा सकते हैं, हम इसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और प्रमुख खबरों के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार।